बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सेम की फली और आलू की सब्ज़ी। बहुत ही डिलीशियस बनती है और बड़ा ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी से आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, तभी आप भी ऐसी ज़बरदस्त सी सेम की फली और आलू की सब्ज़ी घर में बना सकेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है आधा कप। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भर के हम ये डाल देंगे। और उसके बाद 7 से 8 लहसुन के जवे ले लिए, उसको चॉप कट कर लिया, वो डाल देंगे। लहसुन का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसको हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है लहसुन को। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 प्याज ले ली मीडियम साइज़ की, उसे चॉप कट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है हमने। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, हमने कट कर लिए थे, धो लिए थे। इसको हमने इसके अंदर थोड़ी सी देर फ्राई करना है आलूओं को। बस इसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर ना आलूओं के ऊपर एक कवर सा आ जाए, जब तक हमने इसको फ्राई करना है। बाकी ये आगे गलते रहेंगे क्योंकि सर्दियों के आलू हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस हल्का सा हमने इनको फ्राई किया और उसके बाद हमने सेम की फली को वॉश कर लिया था, कट कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फली जो मैंने ली है 300 ग्राम है ये। और इनको भी हमने थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि जो इसका पानी जो होता है ना वो ड्राई हो जाए और ये जो हमारी सब्ज़ी है ना इसके अंदर थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाता है तो वो अच्छी लगती है इस तरीके से। तो ये देखें, हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट कंटिन्यू चमचा चलाते जाना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं और इसको फ्राई करें अच्छी तरीके से। इसका पानी जब ड्राई हो जाए तो इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है हाफ़ टेबल स्पून। नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल कर दी हैं। और इसको अब साथ ही इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये जो है ना मसाले जले नहीं और अच्छे से मसाले इसके अंदर भुन जाएं, क्योंकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही भूनना है मसालों के साथ सेम की फली और आलूओं को, ताकि ये अच्छे से मसाले इनके ऊपर लग भी जाएँ और ये साथ साथ इसके भुन भी जाएँ। चमचा चलाते जाएँ ताकि मसाला हमारा जले भी ना। तो ये देख सकते हैं आप, इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और ये हमने अभी इसके अंदर टमाटर नहीं डाले हैं, बस हमने मसालों के साथ ही इसको थोड़ी देर भूनना है। फिर इसके बाद हमने टमाटर ले लिए, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको पील कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके चॉप कट कर लिया है और इसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर देंगे, साइड वाइड सब साफ़ करके इसको कवर करके हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है। और ये देखें, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और ये टमाटर के ही पानी में हमारे आलू और जो सेम की फली है अच्छे से ये गल चुकी है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर खूबसूरती भी आए। अच्छा लगता है हरा धनिया, अगर आप हरा धनिया स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन ये अच्छा लगता है। और हमारी तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे आप प्लेट में निकालें और इसे सर्व करें, नींबू डालकर इसे खाएं, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, या रोटी पे घी लगा के उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतें। आप भी मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।